औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रिमांड के हवाले से। हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया था और एक दो दोस्तों और ने भी व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बार बार यही सवाल पूछा कि रिमांड के बारे में कुछ बताइए। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिमांड के हवाले से। फौजदारी जो प्रैक्टिस करते हैं वकला मेरे भाई, उनको काफ़ी हद तक इस बारे में मालूमात है और ये दोस्त जो यंग लायर हैं उनके लिए भी ये वीडियो कारआमद साबित होगी रिमांड के हवाले से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिमांड के मुतालिक तफसीलात जानने के लिए आपको आइन में ज़ाब्ता सेक्शन जो है उसका 61, 167 और 344 का मुताला भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको 173 का भी और 62 का भी मुताला ज़रूरी है, ताकि उसके बारे में आपको थोड़ा सा काफ़ी कुछ अगर आप रिमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ मुख्तसर हालात में बताऊंगा, ताकि एक आम शख्स तक ये रसाई हो जाए कानून की और आम शख्स इस बारे में समझ सके कि रिमांड क्या होता है। रिमांड की जो लफ्ज़ी इस्तिलाहात है उसके मायने है वापस भिजवाना। असल में पुलिस के तशद्दुद की वजह से ये इस्तिलाह बहुत ख़तरनाक हरफ आम में गिनी जाती है, क्योंकि पुलिस तशद्दुद जो है वो हमारे यहाँ पंजाब पुलिस और दीगर महकमा जात की जो रिमांड के हवाले से ज़हन बना हुआ है कि ये सिर्फ जिस्मानी रिमांड ही होता है, उसमें तशद्दुद किया जाता है। तो ये चीज़ इस्तिलाहात काफ़ी हद तक ठीक भी है, काफ़ी हद तक गलत भी है। जब कोई शख्स किसी भी जुर्म में गिरफ्तार होता है तो पुलिस को इसको 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करने की पाबंद होती है। और अगर मज़ीद अरसे के लिए ज़ेर हिरासत रखना मतलूब होता है तो वो पुलिस मजिस्ट्रेट से तहरीरी हुक्मनामा हासिल करती है। इस दरख्वास्त की रिमांड जो उसने मजिस्ट्रेट को दी जाती है उसको दरखास्त रिमांड कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, अगर पुलिस 24 घंटे के बाद भी मुलजिम को ज़ेर हिरासत जो मुलजिम होता है उसको कोर्ट में पेश न करे, इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश न करे और मज़ीद रिमांड की तलब ना करे या एप्लीकेशन दरख्वास्त न दे और अपने ज़ेर हिरासत भी रखे, तो वो 24 घंटे के बाद जो उसकी हिरासत होगी उसको गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा कानूनी तौर पर। आमतौर पर रिमांड की दरख्वास्त के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को दी जाती है, ताहम नागज़ीर वजूहात की सूरत हाल पर भी रिमांड की दरख्वास्त जो है किसी भी मकामी मजिस्ट्रेट को देकर इजाज़त तलब की जा सकती है। मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिस मुलजिम का रिमांड देता है उसको पहले मकामी मजिस्ट्रेट जिस मुलजिम का भी रिमांड देता है बगैर रिमांड पेश किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का रिमांड देता है, मतलब 14 दिन का असल टेन्योर होता है, जो 15 दिन उसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद उसको वो जुडिशल हवालात में भेज देता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी मुख्तसर बताता जाऊँ कि 9C और 9B और CNSA जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस में अभी जो अमेंडमेंट आई है उसमें 90 डेज तक का भी रिमांड पुलिस ले सकती है। रिमांड को दर हकीकत की एप्लीकेशन में कानूनी ये है कि मजिस्ट्रेट के को जो होता है वो मुलजिम के वकील को या इसके रिश्तेदारों को ये राइट देता है कि वो रिमांड के खिलाफ कोई उज़र पेश करना चाहते हैं तो वो पेश कर सकते हैं। हाई कोर्ट के कवायद में ये दर्ज है कि मुलजिम की तरफ से अगर उज़र पेश किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि वो मुलजिम के वकील को मौका दे, ताकि वो मुलजिम जो मुलजिम है उसके रिमांड के खिलाफ कोई उज़र रियल उज़र पेश कर सके। मजिस्ट्रेट के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस बात का तयन करे कि आया मुलजिम का पुलिस के कब्ज़े में रहना ज़रूरी है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट महसूस करता है कि मुलजिम को पुलिस की ज़ेर हिरासत में रखना मज़ीद ज़रूरी ना है और वो रिमांड का हुक्म सादिर ना करने से इनकार भी कर सकता है। इस पर मैं आपको केस ला भी हवाला करता चाहता हूँ। साथ साथ PLD 1979 लाहौर 587 पेज है, जिसमें वो मुलजिम जिसके खिलाफ मुकदमा ज़ेर तजवीज़ हो रिमांड पर सिर्फ पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, किसी और जगह नहीं रखा जा सकता, वरना ये इकदाम गैर कानूनी तस्वर होगा। और रिमांड के लिए ज़रूरी है कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर किया जाए। मजिस्ट्रेट का खुद भी इस बारे में गैर कानूनी है कि अगर उस मकाम तक पहुंचना जहां पर वो उसको हद नज़रबंद किया हो जाता है गैर कानूनी तौर पर डायरेक्टली जाना भी गैर कानूनी है। मुलजिम के रिश्तेदारों को दौरान रिमांड मुलजिम को खाना लिबास मुहैया करना से भी मना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मुलजिम को काफ़ी राइट्स होते हैं। मुलजिम पर अगर कोई तशद्दुद होता है तो वो मुलजिम का जो कौंसल है वो
एप्लीकेशन दे के मेडिकल MLC भी मुलजिम का जो ज़ेर हिरासत तशद्दुद हुआ है वो बनवाने के लिए बाकायदा मजिस्ट्रेट से इजाज़त ले सकता है। नाज़रीन कराम, रिमांड की दो इकसाम है, जुडिशल और फिज़िकल रिमांड है, जो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं। इसमें जिस्मानी रिमांड जो होता है वो फिज़िकल रिमांड होता है, और जुडिशल रिमांड जो होता है उसमें आपको जो है जुडिशल कस्टडी में रखा जाता है, सीधा जेल में भिजवाया जाता है। जिस्मानी रिमांड का मतलब ये है कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम जो होता है उसको ज़ेर हिरासत में रखा जाता है। मजिस्ट्रेट अगर इस नतीजे पर पहुँचे कि पुलिस को बरामदगी या दीगर किसी मकसद के लिए मुलजिम की ज़रूरत है तो मुलजिम का जिस्मानी रिमांड फ़क्तन फ़वक्तन पुलिस अफसरान को देता रहता है। लेकिन इस रिमांड का मजमुआ जो है वो तादाद टोटल 15 दिन होती है, जिसको 14 दिन में कंप्लीट किया जाता है। इस जिस्मानी रिमांड की वजह से बाकायदा इसकी वजह बाकायदा दर्ज की जाती है। इस जिस्मानी रिमांड का मतलब वैसे भी हमारे अवाम में पुलिस का मुलजिम पर तशद्दुद ही समझा जाता है। हालांकि कानून की ये मंशा हरगिज़ ना है, मगर फिर भी ये हकीकत है कि तफ्तीश का मतलब मारपीट के सिवा हमारे मुल्क में और कुछ नहीं। पुलिस जिस तरह दौरान रिमांड मुलजिम के साथ सलूक करती है वो महज़ब कौमों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस रवैये की बिना पर पुलिस को खौफ और नफ़रत की अलामत भी समझा जाता है। गिरफ्तार शुदा शख्स के दोस्त रिश्तेदार सिर्फ इस बात से खौफ खाते रहते हैं कि पुलिस को भारी रकम रिश्वत के तौर पर दी जाएगी तो वो मुलजिम का जिस्मानी रिमांड ना लेगी, बल्कि जुडिशल रिमांड कर देगी। और मुद्दई पार्टी जो होती है मुस्तगीस मुकदमा, पुलिस को इस भारी रकम इस मुद्दत पर दी जाती है कि वो रिमांड मुलजिम का मजीद लेता रहेगा और वो तशद्दुद उस पर जारी रहेगा, जबकि ये दोनों सूरत हाल जो है वो एक तरफा गैर कानूनी है। गिरफ्तार मुलजिम पर अगर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है तो इलाका मजिस्ट्रेट से मेडिकल कराने का हुक्म हासिल किया जा सकता है, ताकि पुलिस के खिलाफ भी तशद्दुद साबित होने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं जुडिशल रिमांड के हवाले से। जुडिशल रिमांड का मतलब है कि मुलजिम को सीधा जुडिशल हवालात से जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अगर पुलिस अफीसर इस्तदा करे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है या मज़ीद तफ्तीश में मुलजिम की ज़रूरत ना है, वो तमाम बरामदी जो उससे मतलूब थी मुलजिम से वो हो चुकी है, तो वो इलाका मजिस्ट्रेट को मुलजिम के लिए जुडिशल रिमांड की रिक्वेस्ट भी कर सकता है। इसमें यह भी हो जाता है कि बाज़ तफ्तीशी अफसर जो आयु होता है वो वहाँ पर अदालत में रिक्वेस्ट भी करता है एप्लीकेशन की कि जनाब मुझे मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है, मुलजिम को फ़लाँ मुकदमे के लिए या फ़लाँ इसमें बरामदी होना मतलूब है। लेकिन अगर अदालत ये समझे कि ये तमाम मुलजिमों को अब जो है ये सिर्फ फर्जी कार्रवाई है पुलिस की और इसमें मज़ीद मुलजिम की ज़रूरत ना है जिस्मानी रिमांड की, तो वो चाहे तो उसको वो रिमांड रिफ्यूज़ करते हुए उसको जुडिशल भी भेज सकती है। ये तमाम डिपेंड होता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो चाहे तो वो उसका मज़ीद रिमांड दे या चाहे तो उसको जुडिशल रिमांड में भेज दे जेल। अगर मजिस्ट्रेट मुनासिब ना समझता होगा तो उसमें वो मज़ीद रिमांड ना देगा। जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट की हिदायत है कि अगर इसे बहुत ही हिचकिचाहट के साथ मंजूर करना चाहिए और थोड़े थोड़े दिन के लिए देना चाहिए। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा सेक्शन 167 की इस बाबत तफसील भी फराम करती है कि आम लोग चूँकि ये ख्याल करते हैं कि रिमांड की मंजूरी और नामंजूरी पुलिस की मर्ज़ी पर मुनहसर है, इसलिए कोई भी रिमांड के मरले पर किसी वकील से रजू नहीं करता। हालांकि उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जब उन पर फर्स्ट FIR हो जाती है 154 के तहत तो उसको पहले अपने कौंसल से रब्ता करें, ताकि उसकी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक वकील कौंसल ही पूरा कर सकता है। जबकि वो क्या करते हैं, कोशिश हमारे यहाँ ये जो आम रवैया चलता है, जब किसी शख्स पे FIR हो जाती है तो वो लोग जो है वहाँ के लिंक ढूंढते हैं, वहाँ की जो मुतल्लिका टाउटों से काम चलाया जाता है, रिश्वत का रास्ता अख्तियार करते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। और जिसके बाद ऐसा होता है अक्सर बेशतर पुलिस महकमा में भी ऐसा हो जाता है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करते हैं, उनके पैसे भी ज़ाया जाते हैं और रिश्वत देना और लेना दोनों आपके सामने है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हालांकि रिमांड का ये मरला है कि इस मरले पर वकील बहस करने के लिए अहकामात हासिल कर सकता है। मसलन अगर कौंसल आपने हायर किया है, उस कौंसल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट में पेश होता है और जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड का तकाजा करता है, मुलजिम के लिए बेल की रिक्वेस्ट करता है। मुलजिम के खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है तो उसको FIR को क्वेश्चनमेंट कर सकता है। अगर आपके खिलाफ कोई झूठी FIR हो गई है तो आप कौंसल को हायर करेंगे तो वही एक शख्स ऐसा होगा जो आपको इस मसाइल से छुटकारा दिला सकता है। वकील ये उज़र भी ले सकता है कि जिस्मानी रिमांड कम दिनों का दिया जाए क्योंकि इसमें पेशेंट वाला मसला है या कोई मेडिकली इसमें
फिटनेस का मामला रहता है। नाज़रीन इकराम, ऐसी बात भी ज़ेर मुशाहदा आई है। अक्सर आम बेशतर ये होता है कि कानून से लाइल्मी की वजह से और आगाही ना होने की वजह से सादा लोग शख्स होते हैं जिनके मामलात इस तरह के मामला से उनका वास्ता पड़ता है, और जो मुलजिम के वारसैन होते हैं वो यही समझते रहते हैं कि वकील जो है रिमांड के दौरान में कुछ नहीं कर सकता। तो वो उस गलतफहमी की वजह से वो हज़ारों और लाखों करोड़ों रुपए देकर पुलिस के जो टाउट होते हैं उनको देकर करप्शन का एक बाजार गर्म करते हैं, जिससे सादा लोग शख्स गलतफहमी और कानून से लाइल्मी की वजह से पुलिस के लिए करप्शन के नए दरवाजे खोल देते हैं, जिसके तदारक के लिए वकला और अदलिया दोनों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, एक इसमें तीसरी टर्म है गैर कानूनी रिमांड के मुतल्लिक़। अदालत को रिमांड देने की वजूहात को अपने आर्डर पर लिखना ज़रूरी है। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको कोई अगर उज़र पेश करना चाहते हैं वो तहरीरी एप्लीकेशन के थ्रू रिमांड के वक्त पेश करें। कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट इस उज़र को ना तो फाड़ेगा ना इसको नज़रअंदाज करेगा, यानी हुक्म में अगर इसका जिक्र ना करेगा तब भी काबिल मुआवजा होगा, और अगर उज़र की तरतीब में भी कुछ नहीं लिखेगा तब भी उसका जवाबदेह होगा। हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को ने बहुत बड़ी सख्ती के साथ ऐसे मजिस्ट्रेट साहिबान की गिरफ्त करनी चाहिए जो हाई कोर्ट के कवायद और हदायत और सुकून को नज़रअंदाज करते हैं। इन कानून में तरमीम करके ये भी हुक्म हो चुका है कि हर रिमांड की नकल सेशन जज के पास भिजवाई जानी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह वाज़ेह हदायत दी है कि सेशन जज साहिबान पर लाजिम है कि वो नजायज़ किस्म के अहकामात रिमांड से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट को रिपोर्ट भिजवाएं, और हर हाल में जब भी कोई मुतासिर फरीक महसूस करे कि इलाका मजिस्ट्रेट ने रिमांड जो है वो मंजूर करते वक्त कानून के मुताबिक अमल नहीं किया तो फ़ौरन इसकी नकल लेकर सेशन जज के पास, जस्टिस ऑफिस के पास आप निगरानी दायर कर सकते हैं। अगरचे ऐसी निगरानी कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट से हुक्म रिमांड की बाबत जवाब तलबी हो सकती है। ऐसे कई फैसलाजात मौजूद हैं जिनमें इलाका मजिस्ट्रेट को रिमांड की हदायत के खिलाफ उनकी जवाबदेही हुई है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश हो तो बराह रास्त हाई कोर्ट पर भी जाकर आप जेर सेक्शन 491 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं कि रिमांड की सूरत में हाई कोर्ट की हदायत की खिलाफ वर्जी की गई है, या फलां कानून के तहत इन्होंने जो रिमांड दिया गया है वो गलत है, अगेंस्ट बाय लॉ है, इम्प्रॉपर कस्टडी है और इलीगल कस्टडी है, जिसकी तहत ज़ाब्ता फौजदारी 491 के तहत अगर आप मुदाखलत कर सकते हैं। जब जुडिशल रिमांड की बजाय जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड दे दिया जाए, जो कि आप दे समझते हो इसमें कि कानून की कोई शिकनी हुई है या अगेंस्ट बाय लॉ है, तो उसको इम्प्रॉपर कस्टडी कहा जाता है, जिसके लिए एक सस्ता तरीन हल जो है वो 491 है, जो कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर करके 491 और इम्प्रॉपर कस्टडी के खिलाफ आप उसको वहाँ से ले सकते हैं रेमेडी। उसके अलावा रिमांड के दौरान भी मुलजिम को ये राइट हासिल है कि इसके दोस्त अहबाब, उसका वकील, बिलखुसूस कौंसल से तो कोई भी नहीं शख्स रोक सकता उसको, और उसके कानून के मुताबिक जो कि उसको सही मशवरा उसी कौंसल ने देना होता है। तो मुलजिम के लिए तमाम सहूलियात देना कानून के मुताबिक है, क्योंकि अक्यूज जो होता है वो एक फेवरेबल चाइल्ड होता है अदालत का। इसके बारे में ये मुहावरा हरफ आम है। कानूनी तकाजा तो ये है कि जब मुलजिम का रिमांड मिल जाता है तो उसको थाने की इमारत के अंदर रखा जाना ज़रूरी है, ताकि ऐसा होता है कि कई थानेदार जो होते हैं उन्होंने तशद्दुद के लिए प्राइवेट मकान लिए होते हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। इन प्राइवेट मकानों में मुलजिमान को रखते हैं जो सरासर गैर कानूनी है। इसके अलावा भी कई ऐसी जगह पर जहाँ पर गिरफ्तार करके गिरफ्तारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होती, उन्हें भी ऐसी जगह पर निजी टार्चर सेल्स में रखा जाता है। लिहाजा ऐसे मकानात पर छापा डलवा कर पुलिस वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जा सकता है। CIA का दफ्तर जो होता है वो थाने में नहीं शुमार होता, इसलिए क्राइम ब्रांच का दफ्तर भी थाना नहीं होता, इसलिए मुलजमान को CIA के दफ्तर में रखना गैर कानूनी और गैर खिलाफ कानून समझा जाता है। मनतकी तौर पर यह भी समझ आसानी है लेना चाहिए कि जब कानून ने मुलजिम को यह हक राइट दिया है कि गिरफ्तारी के बाद अपने घर से बिस्तर और कपड़ा मंगवा सकता है, तो दोस्त अहबाब और वकला से भी मुलाकात कर सकता है, तो ये सब कानूनी हकूक ऐसी हालत में क्योंकि पूरे करने ज़रूरी होते हैं जब मुलजिम को किसी खुफिया मकान में पाबंद रखा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए आपके पास एक बेहतरीन राइट है कि हाई कोर्ट के बैलफ के ज़रिए आप 491 ज़ाब्ता फौजदारी की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, जहाँ से बैलफ के थ्रू वहाँ पर रेट होता है, और सबसे पहले वो जाकर उस थाना मकामी जिस जगह पर रेट होता है वहाँ पर रोजनामचे को कवर करते हैं, जहाँ रिपोर्ट गिरफ्तारी अमूमन लिखी होनी चाहिए लेकिन वो नहीं लिखी होती,
बल्कि थानेदार बैलफ के छापे के बाद ही किसी मुकदमे की ज़िमनी में गिरफ्तारी का जिक्र कर देता है। थाने के रोजनामचा का रजिस्टर सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसमें रद्द-बदल करना आसान नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि जब आपका बैलफ कामयाब हो जाता है तो आप पुलिस वालों के खिलाफ गैर कानूनी इलीगल कस्टडी के लिए उनके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई करने का राइट रखते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हमने एक कोशिश की है इस वीडियो में आपको रिमांड के हवाले से मुख्तसरन बताने की। तो अगर आपको इस वीडियो के हवाले से किसी किस्म का कोई बहाम हो, कोई मैसेज हो, और अगर आपको इस वीडियो के मुतल्लिक़ कोई आप राय देना चाहते हो, या अगर आप किसी ख़ास सेक्शन के हवाले से कोई राय देना चाहते हो, या किसी ख़ास सेक्शन के हवाले से कोई वीडियो मालूमात चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030175963004। और मैं आप तमाम दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।